मंदिरों का देश कहा जाने वाला भारत आज भी अपनी सनातन संस्कृति, परंपरा और विरासत को साथ लेकर चलता है। विश्व पटल पर विश्व गुरु की भूमिका में नजर आता है। विदेशी धरती को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ता है और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत की पावन धरा पर मौजूद प्राचीन मठ मंदिर। लेकिन मुगल काल में इन्हीं मठ मंदिरों का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। मंदिरों की नींव पर मस्जिदें चुनवा दी गई और आज जब इन्हीं प्राचीन मंदिरों को पुनः जीवित किया जा रहा है तो उसमें रोड़ा अटकाने का कार्य प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून समय समय पर करता आया है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की नींव देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने रखी। इस कानून के तहत ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है और अगर कोई धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे जेल भी होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हालांकि अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया। वजह बताई गई कि ये मामला देश की आजादी से पहले से अदालत में चल रहा था और लिहाजा इसे वर्शिप एक्ट से अलग रखा जाए। उस दिन से लेकर आज तक मसला काशी का हो या फिर मथुरा का, देश के किसी भी धार्मिक स्थल का हो जहां मंदिरों की ईंट से विवादित मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विवादित मस्जिदों की ढाल बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कानून खत्म कब होगा। संसद से लेकर अदालत तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खत्म करने की मांग तो उठ चुकी है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट कब आएगी, बता रहे हैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय। सबको पता है कि यहां मठ मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन संसद में कानून बना 1991 में, इसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हम अब जितनी देर बात करने वाले हैं उन्हीं विषयों पे बात करने वाले हैं जिस पे हम पीआईएल फाइल कर चुके हैं। हम पीआईएल के बाहर जाते नहीं और वही बात बोलते हैं जिसको हम एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लिख के देते हैं। 1991 में एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। नाम बड़ा प्यारा है। नाम से क्या लग रहा है कि पूजा स्थल के रखरखाव के लिए। पहली बात तो आप समझिए, जैसे धर्म और रिलीजन अलग अलग होता है, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, संविधान ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको क्या कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। धर्म अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, हमने रिलीजन मान लिया। ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। ऐसे हजारों शब्द हैं हमारे पास जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अल्फाबेट 52 है, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने हैं? 26। वहां उस शब्द की बड़ी लिमिट है। जैसे मामा और चाचा ये अलग अलग हैं कि एक ही व्यक्ति है? तो हम कहते हैं मामा और चाचा, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मौसी और चाची ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शब्दों की कमी है वहां पे। तो शब्दों की कमी है इसलिए प्रॉब्लम है। नाम इसका रखा पूजा स्थल कानून। कांग्रेस कैसे खेल खेलती है शब्दों का, इसको ध्यान रखिए। नाम क्या रखा? पूजा स्थल कानून। और उद्देश्य क्या है? पूजा स्थल को खींचना, हिंदुओं के हाथ से खींच लेना। इसका उद्देश्य क्या है इस कानून का? कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जिन मंदिरों को तोड़ा गया, आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, यह कानून कहता है। पार्लियामेंट में बना यह कानून, संसदीय महापाप हुआ। दिस इज द बिगेस्ट पार्लियामेंट्री सिन। यह कह रहा है कानून कि बाबर ने जो भी काम किया वो सब लीगल है, औरंगजेब ने जो काम किया वो सब लीगल है, तुगलक ने जो काम किया वो सब लीगल है, और आप जो उन्होंने अत्याचार किया, मठ मंदिर तोड़ा, उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। और एक सेक्शन तो यह भी कहता है कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो जज उसको सुनेंगे नहीं, गवाहों के बयान नहीं होंगे, कागज की छानबीन नहीं होगी, बल्कि वो मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा।
हमने इसको 2020 में चैलेंज किया था। हम राम मंदिर का वेट कर रहे थे, हमने कहा पहले मंदिर बन जाए फिर इस कानून को चैलेंज करें। तो मंदिर जब बन गया तब हमने इसको चैलेंज किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 1192 में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़ा। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया। 1377 में तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया उत्तर प्रदेश में। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्र महालय को मंदिर तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया। 1588 में बाबर ने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवा दिया था। भगवान की कृपा से दोबारा वहां भव्य मंदिर बन गया है। गुरुदेव को हम लोग देख ही रहे थे वहां पे। 1552 में अहमद शाह ने भद्रकाली को मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1669 औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी वहां पे ढांचे को बदल दिया। 1670 में औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को तोड़ के वहां ईदगाह मस्जिद बना दिया। ऐसे बहुत सारी लिस्ट। कायदे से पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए था, रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके अंदर एक कमेटी बना दी जाती जिसमें हिस्टोरियन होते, एएसआई के लोग होते, वैज्ञानिक होते, जज होते, एक कमीशन बना के, और जो प्रमुख विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने तो हजारों मंदिर तोड़े, चलो हजारों नहीं, लेकिन कम से कम उन मंदिरों का जिनका वर्णन स्कंद पुराण में है या हमारे किसी भी पुराण में है या हमारे वेद में है या हमारे और धार्मिक ग्रंथों में है, उनको तो रिस्टोर कर ही सकते थे ना। कम से कम उन मंदिरों को तो रिस्टोर कर ही सकते हैं जिसके बारे में तोड़ने वाले ने खुद ही लिखवाया, हमने इसको तोड़वाया। तोड़ने वाला कह रहा है हमने तोड़वाया, साक्ष्य एविडेंस बता रहे हैं तोड़ा गया, हमारे धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं तोड़ा गया, हिस्टोरियन कह रहे हैं तोड़ा गया, एएसआई के लोग कह रहे हैं तोड़ा गया, लेकिन यह कानून कहता है कुछ भी हो जाए इसको तुम रिस्टोर नहीं करा सकते। मामला ये 2 जजों की बेंच से 3 जजों को रेफर हो गया है, अगली सुनवाई भी शायद 5 जजों को रेफर हो जाएगा, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप 404 कर दोगे तो पार्लियामेंट से खत्म होगा, आप 404 नहीं करोगे तो हम खत्म करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अच्छा, एक गुरुदेव और भी है जिसपे मुझे लगता है कि आप इस पे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वर्शिप और प्रेयर में अंतर होता है, पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं बनता, एयरपोर्ट पे क्या बनता है? प्रार्थना स्थल। पूजा स्थल उसको कहते हैं, ये बातें मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में लिखा है। पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां पे भगवान को स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वहीं उनको जो आदमी बैठता है वहीं ध्यान लगाता है, वहीं उनको भोग लगाना जो भी करना है अपने अपने तरीके से अपनी प्रक्रिया करते हैं। और हमारा यह कहना है वंस ए टेंपल ऑलवेज ए टेंपल। टेंपल का स्वरूप नहीं बदलता। उदाहरण के लिए गांव में बहुत सारे लोग नीम के पेड़ के नीचे प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, वहीं पे शंकर जी को स्थापित कर देते हैं। बाय द वे आंधी आए और नीम की डाल टूट जाए, या मैं कह रहा हूं नीम का पेड़ उखड़ जाए, क्या वो मंदिर का स्वरूप खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां विसर्जन नहीं हुआ है, इसलिए पेड़ अगर उखड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कहते हैं पूजा स्थल। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे जगह शंकर जी के मंदिर होते हैं, शिवलिंग स्थापित होता, लोग पूजा पाठ करते हैं। कई बार आंधी आती है, पीपल का पेड़ उखड़ जाता है, वहां की धार्मिक वो सैंक्टिटी है वो खत्म नहीं होती है, उसको कहते हैं पूजा स्थल। प्रार्थना स्थल उसको कहते हैं आप बैठे कहीं और हैं, ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां आप बैठे हैं वहीं ध्यान लगा रहे हैं। तो कानून का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल कानून, और बनाया गया प्रार्थना स्थल को बचाने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये पूजा स्थल को बचाने के लिए नहीं है,
ये प्रार्थना स्थल को बचाने के लिए। पूजा स्थल बदला नहीं जा सकता, हां विसर्जन के बाद बदला जा सकता है। गणेश पूजा हम लोग करते हैं, दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनको रखा जाता है 9 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, जैसे महाराष्ट्र में 5 दिन या 11 दिन के बाद उनको विसर्जित करते हैं। विसर्जित करने के पहले उनको जो विधि विधान से उनको वहां से उठाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कंटिन्यू वहीं हो जाएंगे। ये जितने मंदिर तोड़े गए, चाहे काशी हो, काशी में मैं भी गया था बहस करने, जब अपना ज्ञानवापी वाला मुद्दा चल रहा था। हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी तो उसको लड़ी रहे, कभी कभी मुझे भी टाइम मिलता तो मैं भी यहां सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। तो एक दिन मैं केवल इस कानून की वैलिडिटी गया था। जस्टिस, अभी तो जज साहब रिटायर हो गए, उनके सामने मैंने एक ही बात कहा, ये बताइए ज्ञानवापी पूजा स्थल है कि प्रार्थना स्थल है? विरोधी पक्ष बोले जी ये तो प्रार्थना स्थल है। हमने कहा प्रार्थना स्थल है, फिर पूजा स्थल कानून का आपके ऊपर कैसे लागू हो जाए? मस्जिद प्रार्थना स्थल होती है, चर्च क्या है? प्रार्थना स्थल। और मंदिर क्या होता है? तो हमने कहा फिर पूजा, नाम तो इसका पूजा स्थल कानून है, तो ये प्रार्थना स्थल पे कैसे लागू हो जाएगा? अरे पुरुष वाला कानून पुरुष पे लागू होगा, महिला वाला कानून महिला पे लागू होगा। अलग अलग जब कानून बन रहे हैं तो हमने कहा पार्लियामेंट को या तो प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट बनाना चाहिए था, प्लेस ऑफ वर्शिप क्यों बना दी? और दूसरा, जब ढांचा तोड़ा गया लेकिन वहां विसर्जन की प्रक्रिया तो हुई नहीं ज्ञानवापी में, भगवान शिव को विसर्जित तो किया नहीं गया। जब विसर्जित नहीं किया गया तो वंस ए टेंपल ऑलवेज ए टेंपल। तो इन गुलामी के नामों को मिटाने के लिए अब की बार गुलामी की कुप्रथाएं बहुत चल रही हैं। कुछ कुप्रथाएं भारत में आई, हालांकि वो 15वीं शताब्दी के बाद ही आई, लेकिन उनके लिए कानून बना। सती प्रथा शुरू हो गई मजबूरी में, कोई शौकवश नहीं शुरू हुई थी, उसके लिए कानून बना। छुआछूत वाली कुप्रथा आई, और भी कुप्रथाएं आई, उनके लिए कानून बना। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां भारत में आई उनके लिए कानून नहीं बना। जो कुरीतियां भारत की थी, भारत में शुरू हुई गुरुदेव, उसके लिए कानून बन गया। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां भारत में आई, बाबर के साथ, तुगलक के साथ, गजनी के साथ, गोरी के साथ, उन कुरीतियों पे किसी ने कानून बनाने का प्रयास नहीं किया।